फोर साइड, तो सिंपली होता है कोई भी फोर साइड की शेप होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। बट द साइड्स हैव द स्ट्रेट एंड हैव नो, इट्स टू बी टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में होनी चाहिए, एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, ऐसे नहीं होनी चाहिए साइड चारों, ठीक है। तो क्लोज फिगर होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, सिंपल, तो चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोर साइड्स होती हैं उसमें, फोर एजेस, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4। दूसरा फोर वर्टिसेस होते हैं, फोर कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद द इंटीरियर एंगल्स ऐड अप टू 360 डिग्री, जो इनके अंदर के एंगल होते हैं उन सबको ऐड करके 360 डिग्री आता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार इसमें, जो मेन आपका चैप्टर में है क्वाड्रिलेटरल। A quadrilateral is a plane figure having four sides and edge and having four corners with four angles, जिसमें चार साइड होती हैं, एज होती हैं, चार साइड या एज बोल सकते हैं, चार कॉर्नर होते हैं और चार इसमें एंगल होता है, बताया है। देख लो, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है एक ABCD, इसमें क्या क्या होता है, वर्टेक्स कौन कौन से हैं, एक तो A है, एक B है, एक C है और एक D है। उसके बाद उसमें एंगल्स, एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है और एंगल D है, चार एंगल बने हुए हैं। साइड्स कितनी है इसमें, AB BC CD और DA, चार साइड्स हो गई। और डायगोनल कितने, AC एंड BD, डायगोनल CA वाले AC और एक ये BD, दो डायगोनल्स हैं। तो ये सब चीज़ें क्वाड्रिलेटरल के अंदर होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, जो मेन है इस चैप्टर में वो है तो एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, द टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद हैव वन कॉमन एंड पॉइंट, वो साइड्स जो बराबर बराबर में होती हैं, मतलब साथ मिली हुई होती हैं। अब देखो, जैसे इस वाली शेप में देखो, इस वाली फिगर में ये CD साइड है, इसके साइड मिली कौन सी साइड है, CB, तो ये दोनों साइड कैसी हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई। अब इसी साइड के एक बार ये वाली मिली हुई है, तो ये भी दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गई हैं। अब इस साइड की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, जहाँ से यहीं से शुरू हो रही है, या तो ये वाली एडजेसेंट साइड होगी या ये वाली एडजेसेंट साइड होगी। तो एडजेसेंट साइड का मतलब जिसमें एक कॉमन एंड पॉइंट होगा, जैसे ये इन दोनों साइड्स में एक कॉमन एंड पॉइंट है 1, ये A जो है, तो ऐसे ही वन कॉमन एंड पॉइंट होने पर क्या होता है, वो एडजेसेंट साइड्स हो जाती है। ऐसी एडजेसेंट एंगल जिसमें कॉमन आर्म होता है, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव वन कॉमन आर्म, जिसमें एक कॉमन आर्म होता है। अब देख लेते हैं ये भी कैसे, जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, चार साइड हो गई इसमें, तो ये वाला जो हमने एंगल बनाया है, एक तो एंगल हमारा ये हो गया और इसी के बराबर में एक कॉमन आर्म इसकी ये है, एक ये वाली है, तो ये दोनों तो इसकी आर्म हो गई इस वाले एंगल की, और इस वाले एंगल की जो आर्म होगी एक ये होगी, एक ये वाली होगी, तो दो आर्म इस वाले एंगल की होगी। तो ये दोनों कैसे एडजेसेंट, ये बराबर बराबर जो एंगल मिलके बनते हैं, ये वाला एडजेसेंट, ये दोनों मिलके मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मिलना कि, लेकिन एक ही लाइन पर, एक ही शेप पर, साइड पर जो आ रहे हैं, तो ये वाले एडजेसेंट एंगल हो गए हैं। ऐसी एंगल एडजेसेंट ये वाले भी होंगे, ये वाला एडजेसेंट इसके होगा, फिर ऐसे ही ये वाला एडजेसेंट इसके भी होगा और ये वाला एडजेसेंट इसके होगा, क्योंकि दोनों एक तरफ ही हैं। तो एडजेसेंट क्या बनता है, एडजेसेंट एंगल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड आती है। अब अपोजिट साइड जो आमने सामने की साइड होती है, जिसमें कोई एंड कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता, अभी क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके सामने आमने सामने की जो साइड होंगी इनको अपोजिट साइड्स बोलेंगे, ये वाली साइड इसके अपोजिट होंगी। ऐसे ही अपोजिट एंगल जो आमने सामने एंगल होंगे उनको अपोजिट एंगल बोलेंगे, जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अपोजिट होगा, तो आमने सामने जो एंगल है, तो अपोजिट एंगल आमने सामने, और एडजेसेंट जो बराबर बराबर में होते हैं। ये भी पढ़ा था, द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, जैसे ट्राइंगल में 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, 360 होता है। और पॉलीगन में पढ़ा भी था कैसे भी निकालते हैं, फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जितनी साइड होती हैं उसमें से 2 माइनस करो और उसमें 180 की मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे सम ऑफ एंगल्स निकल के आते हैं। अब आते क्वेश्चन साइज 15 पर। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं,
नो थ्री ऑफ द विच आर कोलिनियर, इनमें से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं होते, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल हैज, कितने डायगोनल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में? द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन अ लाइन सेगमेंट्स जॉइन टू डैश वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है। द सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये कर लेंगे आप, बुक वर्क है ये। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखी है और इसमें आपको बाकी ये सब बताने हैं। देखते हैं कैसे करने हैं। फिगर हमने बना दी है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ये डायगोनल्स हो गए इसके। अब उसने पूछा है फर्स्ट पार्ट, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड बतानी है। बताई थी मैंने, ए बी के बराबर है बी सी, ए बी के बराबर बी सी, फिर बी सी के बराबर में सी डी, फिर सी डी के बराबर में डी ए और फिर डी ए के बराबर में ए बी। ये सारे एडजेसेंट साइड्स हो गई हैं इसमें। उसके बाद आता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन कौन सी है? इसके सामने ये है और इस वाले के सामने ये है, मतलब ए बी के सामने सी डी है और बी सी के सामने ए डी है, तो ये अपोजिट साइड हो गई। ऐसे एडजेसेंट एंगल मतलब जो बराबर में एंगल बने हुए हैं, ए के बराबर में एंगल बी है, बी के सी है, सी के डी है और डी के ए है। 4 पेयर्स हैं, एंगल ए एंगल बी, एंगल बी एंगल सी, एंगल सी एंगल डी, एंगल डी एंगल ए। और उसके बाद है पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, जो आमने सामने के एंगल होते हैं। 2 ही एंगल पेयर होंगे, एक ए सी के सामने, ये वाले के सामने ये वाला और ये वाले के सामने ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल। डायगोनल्स के 2 ही होते हैं, ए सी और बी डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपको प्रूव करना है कि जो 4 एंगल होते हैं, हमें पता है कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो गिवन है, मैं एबीसी अपने क्वाड्रिलेटरल मान लिया और हमें प्रूव करना है कि चारों एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 होता है। हमने क्या करा, एक साइड ज्वाइन कर दी, डायगोनल खींच दिया यहाँ पर। इसको एंगल हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, बी के, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 है इक्वल डी के बराबर, तो ये लिख दिया हमने। अब एक ट्राइंगल में आते हैं ए बी डी में, कहाँ है ए बी डी, ए बी डी इस वाले ट्राइंगल में। तो इसमें जितने भी एंगल हैं उन सबका सम कितना होता है, ट्राइंगल के एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख दिया हमने, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आते हैं इसी में ही इन ट्राइंगल बी सी डी में आते हैं। तो इन सब के एंगल का भी सम 180 होगा। एंगल 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 180 डिग्री। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करा तो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 प्लस 180 360 हो गया। अब एंगल ए आ गया हमारे पास, फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ गया, फिर एंगल सी आ गया, फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ गया। अब हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर क्या बनाते हैं, बी, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 बनाते हैं डी। तो चारों एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री, 360 डिग्री। 180 प्लस 180 360 हो गया, तो इसका टोटल सम है वो 360 डिग्री होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 एंगल दिए हुए, चौथा आपको निकालना, तो तीनों को ऐड करो, 360 में से माइनस कर देंगे, तो निकाल लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में करा रहा हूँ। 5 देखो कैसे करना है। रेशो दे रखा है चारों एंगल का 3, 5, 7, 9। तो आपने रेशो कांस्टेंट मानना है, कितना हो गया, एक्स तो एंगल हो गया 3x, 5x, 7x, 9x। सबको ऐड करा तो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। तो सबको ऐड करते 24 आ गया, इसको डिवाइड करो 24 से तो 15 आ गया। अब आपको क्या करना है, 15 की मल्टीप्लाई सब में करने हैं, 3 में भी, 5 में भी, 7 में भी, 9 में भी, चारों एंगल निकल जाएंगे। तो हमने फर्स्ट एंगल निकाला, 3 15 जा 45, 15 5 जा 75, 15 7 जा 105 और 59 जा 135, चार एंगल निकल गए हमारे। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल, एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एक्यूट एंगल है, ईच मीजिंग 75। तो 3 एंगल उसके 75 डिग्री के हुए हैं। तो आपको 4th एंगल निकालना है, निकल जाएगा इजीली। चारों को ऐड करेंगे 180 डिग्री, 3 का ऐड करके 360 में से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, 3 एंगल क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है। द मेजर ऑफ द 4th एंगल इज 120, और जो चौथा एंगल है वो 120 है। तो हमने मान लिया तीनों इक्वल एंगल जो है वो x है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 120 इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो चारों एंगल जोड़ के 360 होगा, उनमें से 3 तो इक्वल है, x मान लिया हमने, और एक 120 हो गया। तो ये 120 इधर माइनस में चला गया, माइनस करने पर कितना आया 240, और x के साथ कितना आ गया था 3, क्योंकि 3 बार x था।
3 से डिवाइड करा तो 80 आ गया, तो ईच इक्वल जो एंगल है वो 80 डिग्री का है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दो एंगल रखे 85 75 और जो अदर टू एंगल है दोनों इक्वल है, तो x प्लस 85 प्लस 75 x की वैल्यू आप निकाल लेंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर एक फिगर दी हुई है, इसमें ये वाला एंगल D दिया हुआ 60 डिग्री, एंगल C दिया हुआ 100, और आपको दिखाना जो एंगल P है ये 90 डिग्री का है, ये आपको शो करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें शो नहीं करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें क्या है, जो हम ये जो दे रखा है लाइन AP दे रखी है और BP दे रखी है, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हाफ हाफ कट करते हैं एक दूसरे को। लिखा हुआ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B मीट एट P, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर हैं, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। तुमने इसको एंगल 1 माना तो ये भी कितना होगा, एंगल 1। ये एंगल 2 हो गया तो ये भी एंगल कितना हो गया, 2। अब उसके बाद क्वाड्रिलेटरल ABCD में आते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, 360 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। हमने एंगल A की जगह कितना रख दिया, 2 इंटू एंगल 1, क्योंकि दो एंगल 1 है, दो एंगल 2 हो गए, और इन दोनों की वैल्यू पुट करके इधर माइनस में ले गए, तो 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 200 माइनस करके, और 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 100 आ गया। ये हमारी जो एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है, ये दोनों जोड़ के कितना होता है, 100 डिग्री, इन दोनों जोड़ के 100 डिग्री। अब हमें क्या करना है इनका, तो ये तो ट्राइंगल बना हुआ है अंदर, उस वाले ट्राइंगल का सम निकालेंगे। इन ट्राइंगल APB द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी, 100 रखी, 100 माइनस में गया तो कितना आ गया, 80, तो एंगल APB कितना हो गया, 80। एक्सरसाइज यहाँ पर आज फिनिश हो गई है 15B, एक्सरसाइज 15 चैप्टर नंबर 15 क्लास 8 के लिए। तो ये फिनिश हो गई एक्सरसाइज, और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।